ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजावीज़ भिजवा दी। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी एक्सियोस ने अमेरिकी अहदेदार के हवाले से बताया, तजावीज़ में आबनार हुर्मुज़ को दोबारा खोलना शामिल है। जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की तजवीज़ पेश की गई। ईरानी तजावीज़ में जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा करना भी शामिल है। सदर ट्रंप आज ईरान की नई तजवीज़ से मुतालिक आला हुकाम से मीटिंग करेंगे। मीटिंग में ईरान मुज़ाकरात तातुल आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। ईरान से अब जो भी बात होगी टेलीफोन पर होगी। ईरान से बातचीत के लिए 18 घंटे तवील सफर नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, वो आमादा नहीं तो मुलाकातों की जरूरत भी नहीं। ईरान के समझदार लोगों से बात हो रही है। उम्मीद है ईरानी दानिशमंदी का मुजाहरा करेंगे। हम ईरान की अफजोदा यूरेनियम को मुज़ाकरात के हिस्से के तौर पर लेंगे। ईरान के जंग बहुत जल्द खत्म होगी और हम जीतेंगे। सदर ट्रंप का नेटो से फिर शिकवा, कहा नेटो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। बरतानिया पर भी तनकीद। ईरानी वफ़द का दौरा दो तरफा ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए था। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का एक्स पर बयान, कहा हुकूमत पाकिस्तान, पाक फौज और अवाम का तहे दिल से शुक्रिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों को खुसूसी तौर पर सराहते हैं। पाकिस्तान ने जंग के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के लिए मौसर किरदार अदा किया। ईरानी वफ़द का दौरा मुकम्मल, सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और पुरसुकून माहौल में मुकम्मल हुआ। पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सरकारी इदारों के एहलकारों का शुक्रिया। इस्लामाबाद के शहरियों की मेहमान नवाजी, सब्र और ताउन को भी सराहते हैं। ईरान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया मुलाकात में बाहमी उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद पहुंचने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। अब्बास अराग़ची मुख्तसर क़याम के बाद मॉस्को पहुँच आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे थे। मस्कत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक आल सईद से मुलाकात की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी अरब, मिस्र और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से राबिता। कतरी वज़ीर आज़म से भी गुफ्तगू की। जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। ईरानी मीडिया का कहना है अब्बास अराग़ची की दोबारा इस्लामाबाद आमद मुशावरत का तसलसल है। अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद आमद जौहरी मुज़ाकरात से मुतालिक नहीं बल्कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ हालिया बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। ओमान में मेहमान नवाजी पर अपने मेज़बानों का शुक्रगुजार हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्वीट, कहा दो तरफा उमूर खित्ते की सूरत हाल पर अहम और तामीरी बातचीत हुई। हुर्मुज़ को महफूज बहरी गुज़रगाह यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ रही। यह रास्ता तमाम हमसाया ममालिक और दुनिया के मफाद में है। हमारे हमसाया ममालिक हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। फायरिंग के बाद मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ है। मैंने उस वक्त महसूस किया कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है। एहलकारों ने फौरी तौर पर मुझे हिफाजती हिसार में लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू, कहा सिक्योरिटी एहलकार बार बार कह रहे थे नीचे हो जाएं। एहलकारों के कहने पर मैं और खातून अव्वल ज़मीन पर बैठ गए। एहलकारों ने मुझे झुककर वहाँ से जाने का कहा। मुझे नहीं पता कि हमलावर का टारगेट मैं ही था। इस सूरत हाल में खातून अव्वल बहादुर दिखाई दी। वो मजबूत हैं। हमलावर बीमार जहन का हामिल है। एंकर ने हमलावर का पैगाम पढ़ा तो सदर ट्रंप भड़क उठे। कहा घटिया हमलावर का ये पैगाम पढ़कर सुनाना नहीं चाहिए। आप हमलावर का पैगाम पढ़ रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। व्हाइट हाउस नुमाइंदों के डिनर में फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी है। अमेरिकी हुकाम का कहना है इदारों ने हमलावर कोल थॉमस एल्सन से मुतालिक तफ्तीश मजीद तेज कर दी है। हमलावर के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात जारी है। ATF रिकॉर्ड्स के मुताबिक मुलजिम ने अक्टूबर 2023 में कैलिफोर्निया से असलहा खरीदा। हमलावर ने वाक़े से चंद मिनट कबल खानदान को तहरीरी पैगाम भेजा। FBI ने मुलजिम के इलाके में घर घर जाकर तलाशी का अमल शुरू कर दिया। कांग्रेस कमेटी ने सीक्रेट सर्विस से वाक़े पर ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया।
अमरीकी महकमा इंसाफ का व्हाइट हाउस बॉल रूम के खिलाफ मुकदमा वापस लेने का मुतालबा। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है व्हाइट हाउस बॉल रूम के खिलाफ किया गया मुकदमा वापस लिया जाए। एक ग्रुप ने व्हाइट हाउस में बॉल रूम की तामीर के खिलाफ मुकदमा कर रखा है। ये मुकदमा सदर, उनके खानदान और अमले की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करता है। ट्रंप इंतजामिया ने बताया नए बॉल रूम मंसूबे को कौमी सलामती के अहदाफ से मुंसलिक किया गया है। अगर मुकदमा वापस न लिया गया तो हुकूमत केस खारिज करने के लिए कदम उठाएगी। पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सूबा हनान के दारुल हुकूमत चांगशा का दौरे में गुफ्तगू। कहा सूबा हनान की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ज़राई पैदावार बढ़ाने के लिए अहम है। सदर जरदारी ने हनान के पार्टी सेक्रेटरी शहनशाह उमेंग से मुलाकात की। ज़राअत, सेहत, तालीम, तिजारत और अहम शोबों में ताउन पर बातचीत। गवर्नर हनान का सदर जरदारी के एजाज़ में शाया। सदर जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा माओ ज़ेतुंग की मीरास आज भी जिंदा है। अवामी ताकत का तस्वुर पाकिस्तानी अवाम में बेहद मकबूल है। गवर्नर हनान ने कहा सूबा हनान CPAC-2 की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। सदर जरदारी ने सूबा हनान के ज़राई टेक्नोलॉजी और मशीनरी में महारत को सराहा। सदर जरदारी का चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। अब नए हुर्मुज़ की सूरत हाल अब पहले जैसी नहीं रहेगी। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली नेकजाद ने कहा रहबर आला के हुक्म के मुताबिक हम किसी सूरत इस अहम आबी गुजरगाह को इसकी पुरानी हालत पर बहाल नहीं करेंगे। हमें अब पता चला कि अब नए हुर्मुज़ और बाबल मंदब की बंदिश से 25% आलमी मईशत मुतासर होती है। इसराइल के जनूबी लेबनान में वहशियाना फ़ज़ाई हमले जारी। लेबनानी वजारत सेहत ने बताया इसराइली हमलों से आज ख़वातीन, बच्चों समेत 14 अफराद शहीद और 37 जख्मी हुए। जनूबी लेबनान में झड़पों के दौरान एक इसराइली फौजी हलाक हुआ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू लेबनान और ईरान में नाकामी का मलबा डालने के लिए कुर्बानी का बकरा ढूंढने लगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू मतलूबा नतायज हासिल न होने पर जिम्मेदारी फौज पर डालने की कोशिश कर रहा है। फौजी हुकाम के मुताबिक नेतन्याहू ने अंदरूनी दबाव कम करने के लिए लेबनान में ताकत का मुजाहरा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का मकरूह किरदार बेनकाब। खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर आ गई। रॉ की लीक दस्तावेज में वाज़ेह हिदायत मौजूद थी कि जिला अनंतनाग में मनसूबाबंदी के तहत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा। फॉल्स फ्लैग के बाद मुनज़्ज़म तौर पर मीडिया के जरिए ये बयानिया तरतीब दिया जाएगा कि गैर मुस्लिमों पर हमला कर दिया गया। रॉ दस्तावेज के मुताबिक सोशल मीडिया पर 200 से ज्यादा अकाउंट्स को मुतहर्रिक करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए में शिद्दत लाई जाएगी। पाकपतन में सरकारी खातून टीचर के कत्ल केस का मरकजी मुलजिम पुलिस हिरासत में जा बहक। मुलजिम पुलिस कांस्टेबल जाहिद सिंध हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल करके पाकपतन आ रहा था कि पुलिस ने एक नए मुकदमे में गिरफ्तार किया। मुलजिम की हथकड़ी लगी लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हाईवे पर बस को हादसा, एक शख्स जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक सहवन से बदीन जाने वाली बस को तेज रफ्तारी के बायस हादसा पेश आया। दीपालपुर में जूता चोरी का मुकदमा दर्ज। लारी अड्डे के करीब मस्जिद से दौरान नमाज 2 अफराद के जूते चोरी हुए। वाक़े पर पुलिस हेल्पलाइन 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलवाया गया। इमाम मस्जिद की मुद्दत में थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कराया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यूनिवर्सिटी रोड पर ज़ेर तामीर मंसूबे BRT का दौरा। मेयर कराची, FW और दीगर हुकाम की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग।
वजीर आला को बताया गया, FWO ने काम का आगाज किया है, जल्द बेहतरी आएगी। इस्लामिया कॉलेज से मौसमियात तक काम FWO करेगी। सूबाई हुकूमत और FWO में इस हिस्से का काम 3 माह में मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। वजीर आला सिंध ने बताया, लॉट 2 के नामुकम्मल हिस्से का दोबारा टेंडर जारी किया जाएगा। वजीर आला सिंध का अजीमपुरा फ्लाईओवर का भी दौरा, मेयर ने मंसूबा 90 दिन में मुकम्मल करने का वादा किया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी और उस पर भी डिटाई। रावलपिंडी के कप्तान मोहम्मद रिजवान का जानिबदाराना रवैया, हैदराबाद के खिलाफ टॉस पर लाहौर से मोहब्बत का इजहार किया, साथ ही हैदराबाद को टॉप 4 के लिए गैर मुस्तहिक भी करार दे दिया। कहा, ख्वाहिश है लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ खेले क्योंकि उनसे मोहब्बत है। मोहम्मद रिजवान ने पहले टॉस, फिर प्रेजेंटेशन और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही जुमले दोहराए। शिकस्त के बाद भी बार बार लाहौर की तरफ झुकाव जाहिर किया। मोहम्मद रिजवान ने कहा, लाहौर के लिए ख्वाहिश थी जो गलत भी हो सकती है, इस पर माजरत करता हूँ। 15 ओवर के बाद ग्राउंड जाकर उस्मान ख्वाजा से कहा था, जीतने के लिए खेलें, अगर हैदराबाद ने विकेट हासिल कर ली तो वो प्ले ऑफ के मुस्तहिक होंगे। हैदराबाद की किस्मत थी जो एक खिलाड़ी रन आउट और एक बोल्ड हो गया। और अल अहली की हुक्मरानी बरकरार, एशियन चैंपियंस लीग लीड का टाइटल लगातार दूसरी बार जीत लिया। जद्दा में होने वाले फाइनल में जापानी क्लब जेल्विया को 1-0 से शिकस्त दी। फेरेस ने इजाफी वक्त में फैसला कुन गोल दागा। शानदार फतह पर चैंपियन खिलाड़ी ने ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया।